दोनों इमारत के अंदर जाते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पहले से कई खिलाड़ी मौजूद होते हैं। कीरा उनमें से कुछ को पहचानता है और इसागी समझ जाता है कि वहां मौजूद सभी खिलाड़ी फॉरवर्ड हैं। तभी एक व्यक्ति जिनपाची ईगो सबके सामने आता है और उन्हें बधाई देता है। वह बताता है कि वे सभी 18 वर्ष से कम उम्र के 300 स्ट्राइकर हैं जिन्हें उसने अपनी पक्षपाती पसंद से चुना है। ईगो बताता है कि उसे जापान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए नियुक्त किया गया है। ईगो समझाता है कि वह एक ऐसा प्रयोग करने जा रहा है जिसके जरिए वह इन 300 खिलाड़ियों में से एक को दुनिया का सबसे महान स्ट्राइकर बनाएगा। इसके लिए उसने ब्लू लॉक नाम की एक विशेष सुविधा तैयार की है जहां सभी खिलाड़ियों को रहकर कड़ा प्रशिक्षण लेना होगा। वह यह भी कहता है कि अब कोई भी अपने घर नहीं जा सकता और अपनी पिछली टीम को छोड़ना होगा। लेकिन ईगो वादा करता है कि जो खिलाड़ी अंत तक टिकेगा वही दुनिया का सबसे महान स्ट्राइकर बनेगा। कीरा इस कार्यक्रम की शर्तों से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उन सभी की अपनी टीमें हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जल्द ही नेशनल टूर्नामेंट आने वाला है। बाकी खिलाड़ी भी उसकी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि वे नेशनल्स को छोड़ नहीं सकते। तभी ईगो बोलता है कि वे सब बीमार हैं, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है। वह उनसे पूछता है, क्या जापान की सबसे अच्छी हाई स्कूल टीम बनना ज़्यादा ज़रूरी है या दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर बनना? ईगो कहता है कि जब वह सोचता है कि जापान का भविष्य इन खिलाड़ियों के हाथों में है तो उसे निराशा होती है। ईगो समझाता है कि जापान का फुटबॉल संगठन तो शानदार है लेकिन बाकी सब दूसरे दर्जे का है। वह कहता है कि फुटबॉल एक ही बात पर निर्भर करता है, गोल करना। जो ज़्यादा गोल करता है वही जीतता है। कीरा इसका विरोध करता है और कहता है कि वह कई जापानी खिलाड़ियों का सम्मान करता है, वे सब सुपरस्टार हैं। लेकिन ईगो कहता है कि फिर भी जापान ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, यानी वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। ईगो फिर उदाहरण देता है, नोएल नोआ ने कहा था कि 1-0 से जीतने के लिए असिस्ट करने से बेहतर है 3-4 से हार जाऊं लेकिन हैट्रिक लगाऊं। यही वो खिलाड़ी था जिसने मेसी और रोनाल्डो को पीछे छोड़कर बैलन डी'ओर जीता था। एरिक कैंटोना ने कहा था कि उसे टीम की परवाह नहीं, वह बस मैदान में सबसे अलग दिखना चाहता है। पेले ने कहा था कि वह सबसे अच्छा फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर है। ईगो कहता है कि ये सब ईगोइस्ट है, लेकिन यही उन्हें टॉप खिलाड़ी बनाता है और यही चीज़ जापानी फुटबॉल में नहीं है। वह सभी खिलाड़ियों से कहता है, कल्पना करो कि तुम फाइनल में हो, आखिरी मिनट चल रहा है, तुम गोलकीपर के सामने हो और तुम्हारे दाईं ओर तुम्हारा साथी खिलाड़ी है। अगर तुम पास दोगे तो टीम जीत जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद शॉट लोगे और गोल कर दोगे वही असली स्ट्राइकर होगा। ऐसे पागल, आत्मकेंद्रित खिलाड़ी को ही वह बनाना चाहता है। ईगो दरवाजे की ओर इशारा करता है और कहता है, जो सच में स्टार बनना चाहता है वह उस दरवाजे से गुजरे। मैदान पर सिर्फ एक ही सितारा होता है और अपने गोल से मिलने वाली खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। इसी पल इसागी सबसे पहले उठता है और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ ही सेकंड में और भी खिलाड़ी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कीरा हैरान रह जाता है, पर अंत में वह भी फैसला करता है कि वह भी उस दरवाजे से जाएगा। अच्छा लगा हो तो पार्ट 3 के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।